इस सेगमेंट में शुरुआत करेंगे हम सुज़लॉन के साथ। अंबाला जी आपसे और अमित सर आपसे दोनों से राय इसलिए जानना चाहेंगे कि सुज़लॉन पे भी काफ़ी क्वेरीज रही है और लोग हर लेवल पे फंसे हुए हैं। अभी जो है 56-57 के आसपास मैम एक रेंज में फंस गया है, ये निकल नहीं रहा। वापस से अभी क्या करें मैम, कुछ कह रही हैं क्या आप? वापस से हाँ वही मैं कह वापस रहा फंस गए। हूँ। हाँ जी बिल्कुल। तो अभी ये जो क्या करना चाहिए, जो लोग हायर लेवल पे लेकर के फंसे हुए हैं और जो लोग नया खरीदना चाह रहे हैं, उनके लिए सुज़लॉन में कोई गुंजाइश है क्या? देखिए एज ऑफ नाउ इसी करंट प्राइस पर एवरेज नहीं करना है, फ्रेश बाय भी नहीं करना है। जो हायर लेवल पर फंसे हुए हैं वो कम से कम अभी वेट कर लो, 54 रुपए का आ सकता है, चांसेस है। तो वहां पर एक बार एड ऑन करने की कोशिश करिए। और मैं फिर से एक ही बात, ये बिजनेस ही ऐसा है कि सब कुछ ठीक है बट चल नहीं रहा है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट पुश चाहिए सामने की तरफ। गवर्नमेंट का एक थोड़ा सा भी अगर एक मिल गया ना कि हाँ चलो ठीक है हम ये चाह रहे हैं, ऐसे एक स्टेटमेंट भी आ गया दोबारा से, तो ये चल पड़ेंगे। बस वही चीज मिसिंग है अभी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 54 का एक भाव आ सकता है, वहां पर चाहे तो एवरेज करें। 52 का स्टॉप लॉस रख लीजिए, छोटा रखिए इस बार स्टॉप लॉस, ताकि ज्यादा डेंट ना पड़े। जो हायर प्राइस में है उनके लिए भी 54 इज द एवरेज प्राइस, जो फ्रेश बाय कर रहे हैं उनके लिए भी 54 इज द बाइंग प्राइस। और नजरिया मैं फिर से बोल रही हूँ, हैवी कैपेक्स इन्वेस्टमेंट है, ज्यादा कंपनी है नहीं, बिजनेस बहुत प्रॉमिसिंग है, इंडस्ट्री ग्रोइंग है, डुओपॉली कंपनीज हैं इसमें ज्यादा, सुज़लॉन हो गया, इनॉक्स विंड हो गया, ज्यादा है नहीं। तो ये बिजनेस इन्हीं में बढ़ जाता है। तो बिजनेस है लेकिन ग्रोथ में टाइम देना पड़ेगा आपको, इसमें समय देना पड़ेगा। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। तो इस पर लेकर के सर आबिद सर आपका व्यू क्या रहेगा सुज़लॉन को लेकर के? विपुल जी, लास्ट कुछ सेशन पहले मैंने सुज़लॉन पे व्यू दिया था। उस समय मैंने एक आंकड़ा मेंशन किया था, 6180 के बाद ही कोई तेजी ट्रिगर होने की संभावनाएं बनेंगी। और इसका रीसेंट हाई जो लगा हुआ है 6156 के आसपास का लगा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है विपुल जी, आज नहीं तो कल यहाँ से 20% की गिरावट सुज़लॉन में देखने को मिलनी चाहिए। कम से कम 46 रुपए का भाव दिखेगा। और अगर कुछ आड़ी टेढ़ी न्यूज़ आती है, ग्लोबल मार्केट क्रैश करते हैं, हमारे डोमेस्टिक मार्केट क्रैश करते हैं, तो हो सकता है 38-39 रुपए के भी रेट देखने को मिले। तो यहाँ पर मेरा ये ओपिनियन है कि यहाँ पर फ्रेश एंट्री बाय नहीं करनी चाहिए। 62 के ऊपर निकलने के बाद ही कोई फ्रेश लॉन्ग करना चाहिए, वरना नीचे लोअर लेवल का वेट करते रहिए। थोड़ा वेट, पैसे लगाकर वेट करने से बेटर है सस्ता होने का, बिना पैसे लगाए वेट कर लें। चलिए एक और व्यू यहाँ पर निकल के आया है। लेकिन सर मतलब क्या ये चार्ट ऐसा, क्योंकि ऐसा कोई फंडामेंटल तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं, चार्ट से कह रहे हैं सर जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होने वाला होता है वो दिखाया नहीं जाता। वाह 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 वाह। चलिए ठीक है सर, तो ये बात है, जरा यहाँ पे सब चीज़ों का आप लोग राय जो है ध्यान रखिए इन सब चीज़ों को लेकर के जी। हाँ कुछ कह रही मैम? हाँ हाँ जी, एक अपडेट देना चाहती हूँ परसिस्टेंट के बारे में। परसिस्टेंट 6250 का भाव निकाल चुका है। दिस वाज अ टारगेट फॉर अस, जो हमने डिस्कस किया था। तो किसी को बुक करना है तो आज करो, और अगर आज नहीं कर रहे हो तो 3 महीने फिर अगली बार बात मत करो। सो दैट इज द स्टेटमेंट, कि जिसमें कि फर्दर अगर आप वेट कर रहे हो और टारगेट्स के लिए तो 3 महीने के बाद ही आएंगे वो। तो ये व्यू है, अगर किसी को बुक करना है तो आज कर सकते हैं। किसी को बुक करना है तो आज कर सकते हैं, आज करो, या वो दूसरा क्या डायलॉग था? 3 महीने तक बात मत करो। आज 3 महीने तक बात। ये मैम ये जो मतलब, ये मुझे लगता है या तो इस मंच में कुछ मतलब घुल गया है ऐसा। ये मतलब जो सेंस ऑफ ह्यूमर अद्भुत और वन लाइनर मतलब जो है सर इसमें और एक ऐड कर दीजिए, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। अकल्पनीय, वाह वाह वाह, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, बहुत शानदार। इस बात में मैं समझाने का एक रीजन मेरा ये था, क्योंकि इसमें फिर टाइम लगेगा और आपका डिसीजन पर आपको पता होना चाहिए कि अगर आप आज डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे हो तो फिर इसका अगला मौका जो मिलेगा वो आपको एक समय के बाद मिलेगा, जनरली इस स्टॉक में 3 महीने के बाद। चलिए ठीक है। नहीं नहीं बहुत बढ़िया मैम, मतलब ये सब चीज़ें कल से मैं डायरी वायरी लेके बैठा करूँगा जब आप लोग रहे ना, थोड़ा सा बीच बीच में कभी अकेले शो कर रहे हो तो मतलब डायलॉग वालॉग बीच में डिलीवरी होती रहे तो माहौल बना रहता है उससे। चलिए जेपी पावर के बाद अब जरा एक और छोटे शेयर पे बात कर लेते हैं, जीएमआर, जो कि कल से चर्चा में था। कल एक छोटा सा ब्रेकआउट भी रहा और उसके बाद से आज थोड़ा सुस्त पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी अंबाला मैम आपकी जीएमआर को लेकर के? जीएमआर मैंने कल भी वही डिस्कस किया था कि ये कैपेक्स वाला स्टॉक है, भागेगा।
जरूर भागेगा। अभी तो निकला है, मतलब पहला टारगेट 100 का था, हिट हो गया, लेकिन हम आगे की बात कर रहे हैं कि आगे क्या। तो इन्वेस्टर हो, खरीद लीजिए। मेरे ख्याल से कल भी खरीदा होगा जब ये 103-4 के आसपास था। तो अभी आप बने रहो। स्टॉप लॉस मैंने दिया था 193 का, जहां तक मुझे याद आ रहा है। और जो टारगेट्स दिए थे वो 115 थे, आई गेस, एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा है विपुल जी, जी जी लेकिन जी 115 135 तक के शायद मैंने टारगेट दिए हैं, और जो पॉसिबल है। तो बने रहो, थोड़ा सा रुको। मैं भी बहुत सारे स्टॉक्स में, ये स्टॉक्स नहीं है मेरे, बट बहुत सारे स्टॉक्स को मैं भी होल्ड करके बैठी हूँ। चले नहीं है, बट मुझे पता है कि जब वो चलेंगे तो, क्योंकि बॉटम बाइंग या फिर एक मोमेंटम रीजन से जब आप बाय करते हो ना, तो कुछ उस रीजन को आप होल्ड कर सकते हो। तो इसका रीजन समझ लीजिए कि इसमें टेक्निकल ब्रेकआउट तो है ही, साथ में कंपनी एक बहुत ही ऐसी इंडस्ट्री में है जिसमें जिसमें एंट्री बैरियर बहुत स्ट्रांग है, जिसको मैनेजमेंट कुछ ही कंपनीज कर पाते हैं, हर किसी के बस की बात नहीं है। सो दीज ऑल थिंग्स गिव अ पॉजिटिव कि हाँ भाई, बिजनेस होगा तो इन्हीं में होगा, इन्हीं में बटेगा। सो दैट्स व्हाट वन कैन स्टे इन्वेस्टेड इन दिस। तो अभी नई खरीदारी कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल करिए। अगर आपका व्यू यहाँ से आज कम से कम 6 महीने 1.5 साल रख सकते हो, बिल्कुल करिए ना। दिक्कत, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं मतलब क्यों मना करूं, ऐसा है। नहीं नहीं, बिल्कुल मैम, आप मना कर सकती हैं अगर आपको लग रहा हो तो। चलिए इस बीच। जहाँ लगेगा वहां पे कर दूंगी। हाँ ठीक सर ठीक सर ठीक बजट ठीक। कटेगा, इंफ्रा में बटेगा। हाँ, बजट कटेगा, इंफ्रा में बटेगा। बजट कटेगा, इंफ्रा में बटेगा। वाह वाह वाह। सर ये किसी को हायर वायर कर रखा है क्या आप लोगों ने, या खुद ही बनाते रहते हैं? सर ये अभी मतलब इतने सालों से बाजार देख रहे हैं सर, बहुत चोटें खाई है। है ना, ये तो सर बाजार का नहीं है सर, ये तो कला है। मतलब बाजार देखना डिफरेंट इशू, शब्दों से खेलना अलग विषय है। तो ये जो है, जो शब्दों से आप लोग खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं सर, और ये आप लोगों से सीखना है मुझको भी। तो चलिए, ये बात हो गई। अब आपके लिए, अब अमित सर, जो शेयर मैंने निकाला है जो कि आज के ट्रेंड में भी है, वो है जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस में क्या किया जाए सर, अभी क्या अपॉर्चुनिटी है जियो फाइनेंस में नई खरीदारी को लेकर के? आज की स्थिति को देखते हुए क्या टिप्पणी रहेगी? जियो फाइनेंस इधर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, हालांकि आधा % आज नीचे है, लेकिन ट्रेंड में है। सर लास्ट सेशन में भी एक क्वेश्चन आया था जियो फाइनेंस का, तब मैंने कहा था 293 294 के आसपास एंट्री प्लान करनी चाहिए। वहां से इसने एग्जैक्ट 293.70 का लो पोस्ट किया और 315 का हाई पोस्ट किया। उस शो में भी मैंने 315 के पोटेंशियल बताए थे। अब अगर कोई फ्रेश लॉन्ग करना है तो 315 के बाद करना है, या फिर अभी जो प्रीवियस इसने बॉटम टेस्ट करी थी 298 के आसपास एक प्लान कर सकते हैं, यानी छोटी मोटी क्वांटिटी, बड़ी क्वांटिटी नहीं। और वहां से और करेक्शन ट्रिगर होता है तो 291 के आसपास फिर ले सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े टारगेट की उम्मीद नहीं करना है। यानी इन स्तरों पर आता है तो वापस आज की जो प्राइस है 305 रुपए, 308 रुपए, इसके आसपास प्रॉफिट बुक करना है। यानी जियो फाइनेंस अभी कुछ समय के लिए लो भागो वाला बाजार है। लो भागो वाला बाजार है जियो फाइनेंस। तो करें क्या सर, लें कि ना लें? सर यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। 296 297 के आसपास आए और वहां पर 50% लेना चाहिए। 291 के आसपास आए तो फिर 50% लेना चाहिए, और 304 305 जो आज के रेट है यहाँ पर वापस मिले बाउंस बैक पे तो प्रॉफिट ले लेना चाहिए। चलिए ठीक है, एक और छोटा शेयर लेकर के आते हैं, वो है यस बैंक, जो कि आज के ट्रेंड में आ रहा है। हालांकि अब ये धीरे धीरे करके नीचे की तरफ जा रहा है, वो बहुत लोगों की चिंताएं बढ़ा सकता है। अंबाला मैम देखिए जरा, यस बैंक में यस है या नो है? कल एक खबर आई थी कि जो जापानीज बैंक ने इसमें हिस्सेदारी ली है वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाह रहा है, और अभी ये उसी दायरे में, एक रेंज में फंसा हुआ है। अभी यस बैंक को लेकर के लोगों की निगाहें लगी हुई हैं, लेकिन कोई खास विशेष मोमेंटम आता हुआ दिख नहीं रहा है। देखिए, आप इसमें ना, मैंने शायद डिस्कशन हुआ है कल वगैरह या परसों भी, इसको ना 21 रुपए जी, इसको 21 रुपए के आसपास, या फिर एक सिंपल सा, अगर आज आप खरीद रहे हैं तो आप ध्यान में रखें कि 21 रुपए 50 पैसे के पास में आ सकता है, इनफैक्ट आ जाएगा। तो फ्रेश बाइंग अगर करना है तो आप 21 रुपए 50 पैसे के आसपास कर लीजिए, अगर करने का विचार ही है तो। और एल्स अगर आप मोमेंटम नहीं, आप इसको 21 रुपए 50 पैसे के आसपास एक फ्रेश व्यू बनाइए, खरीदारी अगर करनी है तो 21 रुपए का एक स्ट्रेट छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करके लगभग वापस से 24 रुपए 27 रुपए तक के भाव का वेट कर सकते हैं। आपके ट्रेड में आपको समय देना पड़ेगा, अदरवाइज 5% 10% के गेन को ले लेकर के निकलते जाइए। 5% 10% का गेन जहाँ जहाँ मिले लेकर के निकलते जाइए, ये सलाह माफ़ कीजिएगा यहाँ पर निकल करके आती हुई है इसको, यस बैंक को लेकर के। चलिए अगली कंपनी जो कि आज के ट्रेंड में शामिल है, हालांकि काफ़ी सारे शेयरों पे हम लोगों ने बातचीत तो कर ली है, एक शेयर रह गया है महत्वपूर्ण, वो है एलजी। एलजी के अंदर शानदार मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अमित जी आपका नंबर है तो आप देखिए
एलजी के शेयर को। अभी एलजी इंडिया का भाव जो है 3% ऊपर है, 1671 1672 पे चलता हुआ, आज 1680 का हाई लगाया है। आज एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी थी और मेरे ख्याल से 1800 या 2000 के आसपास के टारगेट यहाँ पे निकल के आए थे। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा नुआमा था या कौन सा ब्रोकरेज हाउस, लेकिन ये है कि काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट्स यहाँ पर निकल करके आ रही हैं। चार्ट्स पे या फंडामेंटली कोई आपको क्या कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर अमित जी? सर बहुत बड़ी उम्मीद तो नहीं लगानी चाहिए, लेकिन ये एक्सटेंडेड रैली 1720 रुपए तक कंटिन्यू रह सकती है। 1720 रुपए के बाद पॉज लेना चाहिए बाजार ने और वापस से 1620 रुपए तक के फॉल देखने को मिलेंगे। तो अगर किसी ने बाय करके रखा है तो 1717 यानी दोनों जगह खतरा, 1717 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुकिंग प्लान करनी चाहिए और वापस से री एंट्री 1620 के आसपास कर सकते हैं। जी, अब बात यहाँ पर निकल के आई है। अच्छा, इस बीच अभी भी बहुत लोग ये कह रहे हैं कि आज की जो लिस्टिंग है उसमें क्या करना चाहिए, तो आप लोगों को बता दें। इस पर हमने इसीलिए हमको पता था और इसीलिए ताबड़तोड़ तरीके से हमारे प्रोड्यूसर साहब और हमारी पीसीआर की टीम ने काम किया और ये सेगमेंट हमने अपलोड कर दिया है। अब से 15 मिनट हो गए हैं। टेंको आईपीओ को लेकर के क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अभी क्या ये ऊपर जाएगा, क्या और ख़रीदना चाहिए, नहीं खरीद, सारी डिटेल इस पर बातचीत में है। अंबाला जी हैं, अविनाश गोरखकर जी हैं, प्रदीप जी हैं। जाइए इस बातचीत को आप जैसे ही कार्यक्रम ख़त्म हो सुनिए और जितना हो सके आप लोगों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि बड़ी तीव्र गति से थंब लगाना, एडिट करवाना बड़ा मुश्किल काम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देख करके इस पर अपनी टिप्पणियां हमें अवश्य दें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं मैम के पास, जो कि है शेयर संवर्धना मदरसन। मैम आज इस पर जो है कुछ टिप्पणियां भी आई थी संवर्धना मदरसन को लेकर के और ये भी आज के गूगल ट्रेंड में शामिल है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी मैम संवर्धना मदरसन को लेकर के, क्या करना चाहिए? मैं एक बार देख लेती हूँ। हाँ, 112 रुपए के आसपास है और ये हमारे छोटे शेयर ऊंची छलांग का हिस्सा लगातार रहा है। अब ये जो तेजी आ रही है इसमें क्या करें? संवर्धना अभी 112 रुपए पे है मैम। यस 111.50 जी मिला आपको? इसमें अगर आप हैं तो बने रहिए, अगर नहीं हैं तो भी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो है मूविंग एवरेज, इसमें सिंपल सा स्ट्रेटेजी लगा लीजिए टेक्निकली, या फिर आपका एक सेंटिमेंटल स्टॉप लॉस है जिसमें कि 200 दिन का मूविंग एवरेज वो आता है 100 रुपए के नीचे। तो आप 100 रुपए पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करो। 111 रुपए पर आ रहे हैं आप, आपका स्टॉप लॉस लगभग 10% है यहाँ से। और आपका जो टारगेट है मोटा मोटा पकड़ के चले कि आपको 119 रुपए 119 से लेकर के 130 का एक टारगेट आपको यहाँ पर मिल सकता है। और इसी की दूसरी भी एक कंपनी है एमसोई, जिसमें कि हम लोग अगर चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। दोनों ही आज की डेट में, जो वायरिंग वाली कंपनी है 45 रुपए की, क्या करें मैम उस पर जरा स्टॉप लॉस टारगेट दोनों बता दीजिए फिर। उसको भी देखा जा सकता है अगर किसी को वो कंसीडर करना है तो। बट मैं पहले ये चेक करना चाहती हूँ कि क्या हमने वो अपने मेंबर्स को तो रेकमेंड नहीं कर रखा है, क्योंकि वो फिर डिस्क्लोजर देना बहुत जरूरी हो जाएगा। बिल्कुल मैम। यस, देखिए ये 17 नवंबर को मेंबर्स के पास ऑलरेडी है, तो आप चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ये एक्टिव कॉल है अभी, इसमें टारगेट अभी हुआ नहीं है। मेरे टारगेट यहाँ से है 51 से लेकर के अप टू 60। तो एक व्यू है मेरा जो मैं ऑटो सेक्टर के जो प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के थ्रू मैं इसको देख रही हूँ। तो दोनों ही स्टॉक मुझे फिलहाल अच्छे लग रहे हैं। एमसोमी क्योंकि हमने मेंबर्स को दिया है, तो आप मदरसन संवर्धना को भी देख सकते हैं। ये आपने ये वायरिंग वाला जो दिया है, ये अगर फ्रेश बाई कर सकते हैं, ये कह रही है ना? डिस्क्लोजर ये है कि हमारे मेंबर्स के पास भी एक्टिव पोजीशन है। जी वो आपने दे दिया, पर अभी अगर बाय करते हैं तो टारगेट क्या रहेगा फिर? इसमें 51, 55, 60 ये 3 टारगेट्स मैं देख रही हूँ। चलिए ठीक है, क्योंकि ये भी इस सेक्टर को लेके बातचीत चल रही है। स्टॉप लॉस हाँ 44.50। ठीक है मैम। चूंकि इस पर लेकर के बातचीत चल रही है तो मैं आगे इस चर्चा को बढ़ाते हुए आपसे सोना BLW जानना चाहूँगा। यहाँ पर अमित सर जरा बताइए, क्योंकि ये सारे वो शेयर हैं जो कि आज चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद से एक प्रिकॉल आप निकाल के रखिएगा। यहाँ पे रचित जी की कॉल थी उसकी अपडेट के साथ, क्योंकि उनका मैसेज अभी मेरे पास आया। मैं आगे के लेवल आपसे जानना चाहूँगा अंबाला मैम, लेकिन पहले सर आप सोना BLW देखिए अमित सर कि वहाँ पे क्या कोई चांसेस हैं अभी। आज ये पूरा सेक्टर चल रहा है काफ़ी धुआंधार तरीके से, 3.5% से ज़्यादा की मजबूती सोना BLW में। सर इसका ये अपना कोड क्या है, NSE कोड?
मेरे सोना कॉम्स के नाम, सोना कॉम्स, SONACOMS, और सोना BLW स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस समय। जी जी 505 का भाव देखने को मिल रहा है जी। सर एक बढ़िया स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है चार्ट पैटर्न में। 507 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है। 518 रुपए इमीडिएट टारगेट दिखता है जो आसानी से अचीवेबल है। किसी को BTST करना है तो बिंदास कर सकता है। स्टॉप लॉस होगा इसका आज के 490 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस ठीक है, स्टॉप लॉस भी कोई दिक्कत नहीं है। BTST किया जा सकता है सर, बढ़िया टारगेट दिख रहे हैं। 518 रुपए तो इमीडिएट अचीव करता हुआ दिख रहा है। चलिए ठीक है मैम, अब अगला जो है प्रिकॉल लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, और यहाँ पर मैं एक डिस्क्लोजर देना चाहती हूँ एक। हाँ जी दे दीजिए। पहले मैं आपके पास आऊँ उसके पहले जरा जो रशीद जी ने मैसेज भेजा है और जरा इसको स्क्रीन पर शेयर लेके आए थे वो मैं बता देता हूँ। इन्होंने कहा है कि इसका सेकंड टारगेट उन्होंने जो दिया था 668 का वो हिट हो गया है, और ये 670 का प्रिकॉल जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। 670 का हाई जो है इसने लगाया है। कॉल जो है वो 585 पर दी गई थी 11 नवंबर को 2025 का, और उन्होंने कहा कि अभी जो है पार्शियल बुक प्रॉफिट जो है किया जा सकता है अगर आपका ट्रेडिंग का नज़रिया है। इन्वेस्टर जो है वो बेटर अपसाइड के लिए होल्ड कर सकते हैं। अब चलते हैं मैम आपके पास, और आपके टारगेट यहाँ पर क्या है, और आप जो अभी डिस्क्लोजर देना चाह रही थी वो भी दे दीजिए मैम। जी देखिए, दो है कि सोना कॉम्स में हमने अपने मेंबर्स को कॉल ऑप्शन भी दिया था, जो कि मतलब एक फ्यूचर में एक लॉन्ग पोजीशन थी जो कि 410 के आसपास के भाव से मैंने इनिशिएट कराया था, ये जो रीसेंट डिप था। और इससे पहले ये हुआ है अप्रैल में 370 410 के भाव पर ये हमने एक मिड टर्म ट्रेड दिया था। तो जिसके टारगेट्स जो मैं इसलिए मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है क्योंकि पूरे टारगेट जो दिए थे अभी वो हिट नहीं हुए हैं। तो मेरे हिसाब से मतलब अभी भी हमारे यहाँ पर जो टारगेट्स है वो ओपन है। तो अगर कोई, क्योंकि मेरा जो प्रोजेक्शन था 550 तक था और आज ये अभी 510 तक ही गया है, 506 तक ही गया है। सो स्टिल एन एक्टिव कॉल पूरे टारगेट्स के हिसाब से। हालांकि जो बाइंग थी वो 400 और 370 के इन दो दायरों में थी। सो सेइंग दैट, क्योंकि ये ट्रेड अपने मेंबर्स के पास था और ये बहुत बजी था, बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं, तो मुझे डिस्क्लोजर देना पड़ा है यहाँ पर। चलिए ठीक, ये बात प्रिकॉल को लेकर के। मैम टारगेट क्या दिए प्रिकॉल पे आपने? प्रिकॉल में मैंने टारगेट्स दिए नहीं। अच्छा, तो प्रिकॉल पे मैम मेरा सवाल प्रिकॉल को लेकर के था। ओके, प्रिकॉल में फ्रेश, ये तो ऑल टाइम हाई के, मैंने सोना कॉम्स के बारे में बताया था विपुल जी। अच्छा, वो मैंने सवाल प्रिकॉल पे किया, आप सोना कॉम्स के बारे में बताने लगे, वो थोड़ा क्योंकि आपके मेंबर्स को भी यहाँ पर इसमें 420-30 के भाव पर बाइंग सजेस्ट की गई थी। ओके ओके, सो अभी प्रिकॉल लिमिटेड देखिए 660 के पास में है। यहाँ पर अगर आप एक मोमेंटम ट्रेड में बने हुए हैं तो बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रेलिंग जरूर लगा लीजिएगा, अदरवाइज विशाल मेगा मार्ट जैसा हाल होगा। तो यहाँ पर ट्रेलिंग जो है वो है यहाँ पर अभी 615 रुपए की, अभी 663 पर है। फ्रेश बैंक थोड़ा सा अवॉइड करो, डिप में आए तो ही खरीदिए, और सही डिप जो मेरी नजरिए में बनता है वो 580 का है। चलिए ठीक है, चलते चलते चूंकि समय समाप्त हो गया है, बाहर से आ चुके हैं। वोडा पे एक लाइन की टिप्पणी आप दोनों की मैं चाहूंगा, एक लाइन की क्या रहेगी? अमित सर पहले आप, वोडा अगर आपने देखा है हाल फिलहाल में। वोडाफोन आइडिया, हाँ वोडाफोन आइडिया सर अभी तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा है बाजार में और ये रैली एक्सटेंड कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है जो अभी अभी इसने प्रीवियस हाई लगाया है 11 रुपये 9 पैसे का, ये एक बार ब्रेक हो सकता है और इसको 11 रुपये 60 पैसे 11 रुपये 70 पैसे के आसपास एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए अगर किसी के पास है तो। और अगर आज की क्लोजिंग 10 रुपये 50 पैसे के ऊपर की होती है तो BTST भी किया जा सकता है 10 रुपये 29 पैसे के स्टॉप लॉस से। चलिए ठीक है, मैम आपकी टिप्पणी, अभी चूंकि थोड़ा 2 दिन से गिर रहा है, अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए जी? अभी वेट करिए, 8.5 से 9 रुपए के बीच में ही बाइंग बनती है और 7 रुपए 70 पैसे स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए, ये बात वोडाफोन पे निकल के आ रही है, होल्ड करने की सलाह है, नई खरीदारी और स्टॉप लॉस अगर आपको दे दिए गए हैं। इस सेगमेंट को भी करते हैं यहीं पर समाप्त।